सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैया लाला को गोद में लेकर के अपने घर चली गईं। अब तो मैया इतनी भयभीत हो गई कि लाला 2400 घंटा गोद में रखते हैं, अब बगल में सुलाती हैं रात को। एक हाथ तई रोटी बेलती हैं, तई पे डालती हैं, सेकती हैं। अब धीरे धीरे कन्हैया लाला 6 महीना के हो गए। तो मैया यशोदा कन्हैया लाला को गोद में लेके खड़ी होके आंगन में खिला रही थी। तो भागवत में सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतां सती गिरिमाणं शिशो बोढुं नासे गिरकूटवत। कंस ने मथुरा से तृणावर्त नाम के दैत्य को भेज दिया। सज्जनों, जिस चक्रवात के रूप में रहता है, चक्रवात जानते हो, गर्मियों के समय में गोल चक्कर काटता हुआ तूफान जाता है, उसको चक्रवात कहते हैं। सज्जनों, जब गोल घेरा दे के चल के उड़ जाता है वो आगे को, तो गांवों में बालक कहते हैं, और ये भूत आएगो, भूत आएगो। हम तुम बातें कहते हैं भबूड़ो। अब तो आप समझ गए होंगे। ये बड़ा बलवान राक्षस था तृणावर्त। कंस ने भेज दिया गोकुल में कि जा कन्हैया को अपने तूफान की चपेट में लेके आ जाए, यहाँ मथुरा लाना है। और वो मथुरा से चल दिया। मथुरा ते वृंदावन 4 कोस है। कन्हैया लाला तो अंतर्यामी है, घटघट वासी हैं। वे तो जान गए तृणावर्त निकल चुका और मैं मैया की गोद में बैठा हूँ, और मैया के समय तोड़ा के ले गया तो मेरी मैया मर जाएगी, बचेगी नहीं, इसको का हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए कन्हैया लाला मैया ते अलग है वे केले, अपने शरीर में वजन बढ़ावे लगे। इतनो वजन है वो महाराज कि गोद में ते लाला नीचे को सरके, और मैया 2 हाथन ते ताकत लगाए के ऊपर को उठावे, पर गिरकूटवत। अब तो जब पर्वत के समान वजन हो गया लाला में, तो मैया के हाथ कहां से सहन करें। मैया ने लाला को आंगन में छोड़ दिया। अब मैया विचार कर रही है, हे भगवान, आज तो मैं लाला में सिला सरक रही है, काहे हो जाए। अब मैया लाला के पेट में उंगली गाड़ गाड़ के देख रही है, कहूँ धारी के को दूध तो ना पीगो ज्यादा। फिर मैया बोली, बैठो रे दारी के मेरो काले को, मैं रसोई घर में जा रही हूँ भोजन बनाने। मैया रसोई घर में पहुंच गई। तब तक तृणावर्त दैत्य आया और अपने चक्रवात में लाला को उठा के पीठ पे बिठा लिया, और कन्हैया लाला ने उसकी गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे चले और यशोदा के महल से गोकुल की गलियों में होता हुआ जा रहा है। और कन्हैया लालावा की पीठे ठोकरे, वाह भैया तू को आयो घोड़ा बन के, तेने सवरी गोपिन के घर बताए दे, नहीं मैंने आज तक ना देखे। और गोकुल को पार कर गया, जमुना जी को पार कर गया, और कन्हैया लाला ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। पर्वत के समान जब वजन हुआ तो तृणावर्त सोचने लगा कि जब मेरी पीठ पे वजन कांते आएगो इते को। फिर तृणावर्त सोच रहा है कि पीछे मुड़ के देख लूं, कहूँ ऐसो तो धोखो ना आएगो मुँह पे ते कि मैया यशोदा के आंगन में ते काले पत्थर के सिलवटना तो ना धल्लायो पीठ पे। पीछे मुड़ के देखा, कन्हैया जी कहने लगे, दुष्ट, दुनिया पत्थर में मुझे भगवान देखती हो, तू असली में पत्थर देख रहा है। इतना कहते ये सो मुष्टक मारो गर्दन ते नीचे
के तृणावर्त दैत्य की रीढ़ की हड्डी के टूट के 7 टुकड़ा है गए। सज्जनों, रीढ़ की हड्डी कब की टूट जाए तो बा को इलाज तो अमेरिका में भी नहीं है। भारत की बात छोड़ो, जीव बाहर को निकल गई और खून की उल्टी करके तृणावर्त दैत्य के प्राण पखेरु निकल गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक ग्वारिया गाय चरारो बाने सूचना दी, ओ मैया, और ये तेरो लाला तृणावर्त दैत्य की पीठ पे बैठो है, मैं देख के आया हूं। मैया पछाड़ खाती हुई रोती हुई गई। मैया को देखते ही सवरे गोकुलवासी मैया के साथ साथ दौड़ लगा के जा रहे हैं। मैया ने अपने लाला को पीठ से उतार के गोद में लिया। अपने लाला को सुरक्षित देख करके भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु बड़ी कृपा करी। अब ग्वाल बाल कह रहे हैं कि भैया तो मानो चाहे मत मानो, जी लाला है तो करामाती। देखो 6 महीना के ने तृणावर्त दैत्य मात दो। सोई कन्हैया जी मुस्करा गए। मुस्कराने से माया फैल गई और ग्वारिया बोलो एक क्यों रे, नेकाद बुद्धि हते का सग बेच खाई तेने के क्यों कन्हैया लाला मात दे तो जाए 6 महीना को। कह तो जी कैसे मरे हुए, कह सुन ले, जे 8 फुट की लंबी चौड़ी 8 इंच की मोटी पत्थर की सिला पड़ी है ना, जाई जगह पे तो ठोकर खाए के पूतना मरी। और देख ऐसे ही जिलाला पीठ पे बैठा रखे और भागो है, और जाई पत्थर की सिलाते ऐसी ठोकर लगी है कि दारी के को मुंह के भर पड़े हो। देखे जाके 32 दांत टूटे पड़े, जब पड़े जीभ बाहर को निकल गई। तीसरा ग्वारिया बोलो तो एक बात बताऊं भैया, क्या तुझे पत्थर की सिला नाने के तो के मोय तो न्यो लगी रही है जो गोकुल की शेड़ मैया है। शेड़ मैया बचाए रही है जा लाला। हरे सांची के रो सोई जयकारो लगाए दो ग्वाल बालन, बोले शेड़ मैया। और सज्जनों एक बात बतावे, आजू वो पत्थर की शिला गोकुल में शेड़ मैया के नाम से पूज रही है। कब मथुरा वृंदावन जाए तो बस शेड़ मैया के दर्शन करके आप आ सकते हैं। शेड़ के नाम से पूज रही है।